अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। कमेंट है जी मेहताब अली। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैंने आपसे ग्रेजुएटी का पूछा था, थोड़ा उसके बारे में बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। भाई आपको पहले 2 दफ़ा कमेंट का रिप्लाई किया गया, लेकिन आपने शायद वो वीडियो देखना मुनासिब नहीं समझा, या वल्लाह आलम आपकी मसरूफियत के मतलब हम नहीं जानते। आपको पहले रिप्लाई किया था, फिर वीडियो भी आपको डिटेल वीडियो जिसमें बहुत तफसील से जिक्र किया गया है ग्रेजुएटी का एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट, जो नया लॉ हो रहा है उसके मतलब। बहरहाल सीन क्या है कि ग्रेजुएटी अगर आपकी डायरेक्ट जॉब है, आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं और आपका एग्रीमेंट है कंपनी के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ कि जी ये बंदा है और ये इसकी नेशनैलिटी, ये पासपोर्ट नंबर, उसकी आईडी वाईडी सब कुछ, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये जॉब टाइटल है, इतनी सैलरी है और ये उसको सहूलियत दी जाएंगी और बाकी बहुत सारी चीज़ें फिर लमसम लिख दी जाती हैं कि जी एज़ पर ओमान लेबर लॉ। ठीक है जी। तो अगर आपके पास वो एग्रीमेंट है तो सबसे पहले वो फॉलो होगा, तो उसको फॉलो किया जाएगा। उसमें जो चीज़ें मेंशन है आपके साथ कंपनी वो लेन देन करेगी। अगर उसमें कुछ ऐसा शामिल नहीं है तो फिर आप जाने कंपनी जाने। ठीक है ना। आपका एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए, तब आपको ये सब कुछ मिलता है। और अगर आप डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं हैं, बस आए काम शुरू कर दिया, थर्ड पार्टी पे हैं, इधर काम किया कभी उधर किया, या एक ही जगह पे कई सालों से काम कर रहे हैं, बस सैलरी मिल रही है, या 2 साल बाद छुट्टी या साल बाद छुट्टी, टिकट, बाकी सब बहुत कुछ जो भी है, जैसे भी मामला होंगे हर किसी के डिफरेंट होते हैं। सो आपने सबसे पहले वो देखना है, ठीक है ना, कि आपको जो चीज़ें मिल रही हैं उनका आपके साथ उनका एग्रीमेंट था या बस ऐसे ही एक दफ़ा शुरू हुआ और उसी में चल पड़ा। बाकी वर्बली होता रहता है कि जी वो ये बता दें, वो कहते हैं आगे से जी कि एज़ पर लेबर लॉ। ठीक है। लेकिन जब ये छोड़ने वोड़ने का टाइम आता है तो फिर लेबर लॉ वो कहते हैं जी आपके एग्रीमेंट में ये नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। वैसे तो अल्लाह तूल हर किसी को जो वर्क वीज़ा के ऊपर आता है लेबर लॉ, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, जो कि फ्यूचर में होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन सैलरी बैंक में सब कुछ उन्हीं के लिए किया जा रहा है, यानी इसी के लिए किया जा रहा है कि फ्यूचर में ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो जाएंगी। और ग्रेजुएटी अभी आपको बता दें कि अगर ग्रेजुएटी के आप अहल हैं तो आपको कितनी मिलेगी, उसकी कैलकुलेशन क्या है कि जो पुराना कानून है उसके मुताबिक ये है ओमान में कि अगर आपका सारा कुछ है, ग्रेजुएटी के आप अहल हैं, तो आपको पहले 3 साल जो है पहले 3 साल आपको कंप्लीट करना ज़रूर होती है अपनी जॉब के। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं ग्रेजुएटी के। और जब आप चौथे साल में दाखिल होंगे तो फिर आपको पहले साल की ग्रेजुएटी जो है वो मिलेगी हाफ़ बेसिक। उसके बाद सेकंड की जो है पहले 3 साल की बेसिक मिलेगी, बेसिक की हाफ़ मिलेगी आपको, और उसके बाद जो है 3 से अगले जो साल होंगे वो आपको मिलेगी फुल बेसिक जो है वो आपकी ग्रेजुएटी होगी। ये कैलकुलेशन होती है। या ओवरऑल आप कह लें कि जो अच्छी कंपनीज हैं उन्होंने तो लेबर लॉ के मुताबिक मेंशन किया होता है 60-40 है। आपकी जो टोटल सैलरी है उसका 60% जो है वो बेसिक सैलरी होती है, 40 बाकी अलाउंसेस वगैरह होते हैं। और तो बेसिक सैलरी आप देख लें कि आपकी इतनी बनती है, और फिर ईयरली जो कैलकुलेशन है आप वो देख लें, और फिर टोटल जितने भी आपको साल हो गए उस हिसाब से आप देख सकते हैं। बेसिक हाफ़ पहले 3 साल की, अगर 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं, उससे आगे बेशक जितने मर्जी साल हैं, फिर 3 के बाद की जो है वो आपको फुल बेसिक मिलेगी। तो ये सारी मेरे ख्याल से थोड़े बहुत है तो आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे ग्रेजुएटी के हवाले से। बेसिक यही है। और सोशल प्रोटेक्शन लॉ आ रहा है जनवरी 2024 से इंशाअल्लाह खैर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसमें फिर क्या कि ये ग्रेजुएटी के पुराने कानून ख़त्म, जो पुराने मामले हैं वो पुराने कानून के तहत कंपनीज अरबाब जो भी लोग हैं उनका लेन देन होगा। और फिर 1 जनवरी 2024 ऑनवर्ड जो होपफुली अभी ऐलान होना बाकी है। ठीक है। और फिर क्या होगा कि आपका जो है सैलरी का 9% बनता है, मंथली जो है आपका 9% है वो आपका जाएगा सोशल प्रोटेक्शन के अंदर, और फिर वो आपके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट और काफ़ी कुछ। ठीक है जी। सो वो लॉ के मतलब डिटेल वीडियो बनाई हुई मैंने 2-3 वीडियोज़ हैं, वो भी देखें। मैं कोशिश करूँगा उनका लिंक जो है, और पहले जो ग्रेजुएटी के ऊपर वीडियो बनाई है उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अब वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जब यूज़ करते हैं वर्ड तो उसका मतलब होता है यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन, ना कि बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। लोग टिकटॉक पे फिर ताने मारते हैं पाए नहीं डिस्क्रिप्शन कितनी आई। ठीक है। सो ये सूरत हाल है। अपना ख्याल रखिए। 5 मिनट की वीडियो बन चली है, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।